दोस्तों आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल दी आई एम गाय। टुडे आई एम एन इन्फ्लुएंसर इन दी एमबीए स्पेस। मैंने कभी ना कभी डिसाइड किया होगा कि मुझे एमबीए करना है, क्योंकि मैंने 3-4 बार कैट लिखा है। मैंने कब डिसाइड किया कि मुझे एमबीए करना है? मैं 15-11 साल की उम्र में 5 क्लास में अपने भाई के साथ कभी खुशी कभी गम देख रहा था, एक बहुत ही छोटे जगह में जिसका नाम है पांजीपारा, जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं। किशनगंज से भी छोटा जगह है, बहुत ही छोटा जगह है। और डीवीडी में हम मूवी देख रहे थे। और बिकॉज आई वॉज एट अ स्मॉल प्लेस, बिकॉज मेरे फैमिली में किसी ने जॉब नहीं किया, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, आई हैड वेरी लेस एंड लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज आप जिंदगी में बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हो कि आपको करना क्या है, उसी के हिसाब से आप साइंस या कॉमर्स लेते हो। मैंने क्लास 5 में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे भैया एमबीए करना है, क्योंकि मुझे ये ज़िंदगी चाहिए जो शाहरुख खान दिखा रहा है, मुझे ये ज़िंदगी चाहिए जो अमिताभ बच्चन दिखा रहा है, ऋतिक रोशन दिखा रहा है। 3 बड़े बड़े स्टार्स एक फैंसी से लाइफ जी रहे हैं, भली मूवी में। पर मुझे लगा यार जरूर एमबीए में कुछ तो पैसा मिलेगा कि मैं इसका 50% लाइफ जी पाऊँ। और मैंने एमबीए करने का डिसीजन ले लिया। मैंने एमबीए करने का डिसीजन ले लिया। ये मेरे बारे में एक बहुत पिक्यूलियर बात है जो हर किसी को नहीं पता। मेरे उस भाई को पता है जिसके साथ मैंने मूवी देखी थी। उसको मैंने टेक्स्ट किया क्योंकि मैं परसों ये मूवी देख रहा था। वो समझ गया बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी शाहरुख खान ऑफ कभी खुशी कभी गम। आज उतना कुछ है नहीं, एमबीए कर लिया मैंने, पर होता नहीं क्योंकि मूवी काल्पनिक है। पर ऐसी और भी बहुत चीज़ें मेरे बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी कैट आ रहा है 27 नवंबर को, तो मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें ही बताऊंगा जो मैंने किया था कैट के पहले और जो आपको करना चाहिए लास्ट 24 आवर्स ऑफ कैट में। ये आपको मैं एक पॉडकास्ट में बताऊंगा, एक Q&A सेशन में बताऊंगा शबाना मैम के साथ, लेट्स क्रैक वर्बल चैनल में। कल यूट्यूब लाइव में 7 PM, कल यूट्यूब लाइव 7 PM में मैं आपको शबाना मैम के साथ लेट्स क्रैक वर्बल चैनल में बताऊंगा अबाउट 10 थिंग्स दैट यू शुड डू इन द लास्ट 24 आवर्स ऑफ कैट। जरूर देखना दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था अपने बारे में कि यार एक मूवी बनी जिसमें फैंसी लाइफ दिखाया गया, फॉरेन लंदन प्लेसमेंट दिखाया गया, जॉब दिखाया गया और एमबीए दिखाया गया। वो जो लंदन से एमबीए किया था वो बात सच थी। आप लंदन से एमबीए करोगे तो आपको लंदन में जॉब इजीली मिल जाएगा, ये बात सच है। पर उस वक्त ना दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, एमबीए इतना लाइमलाइट में क्यों आ रहा था कि करण जौहर एमबीए का प्रोफेशन को ग्लोरीफाई कर रहा था। उसे कोई पैसा नहीं दे रहा था एमबीए वाले, मुझे नहीं पता आईएम्स वाले उसे पैसा दे रहे थे। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त ये प्रोफेशन उभर के आ रहा था। तो ये प्रोफेशन उभर के क्यों आ रहा था दोस्तों? दोस्तों मैंने कई बार बोला है कि इंडिया से आपको फॉरेन में जॉब्स नहीं मिलता। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक दूंगा अभी, आई विल गिव यू अ फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंडिया में एमबीए करने से फॉरेन में जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन 2001 टू 2008 में आप आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से एमबीए करते हो, 30% ऑफ द पीपल, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फॉरेन प्लेसमेंट्स। उस वक्त का अगर आप न्यूज़ देखोगे ना, कोई किसी को आप जानते हो जो न्यूज़ फॉलो करते थे, या गूगल में आप टाइम को एनी टाइम करके कस्टम न्यूज़ देख सकते हो। 2001 टू 2008 का आप कस्टम न्यूज़ डालोगे, 2-3 तरह की न्यूज़ आएगी। आई एम बॉय ग्रैब्स 1 करोड़ पैकेज इन लंदन। आई एम बॉय 24-year-old गॉट किडनैप्ड आफ्टर पीपल गॉट टू नो हिज पैकेज फ्रॉम आई एम लखनऊ और पर्टिकुलर आई एम। आपको पता है आई एम लखनऊ अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं निकालता। आई एम लखनऊ के साथ एक बार ऐसा हुआ था कि किसी बंदे को किडनैप कर लिया गया, इसलिए नहीं क्योंकि किडनैपिंग के लिए, इसलिए क्योंकि उसकी शादी कराना चाहते थे लोग किसी से, क्योंकि लोगों को लगा कि यार इतना पैसा मिल रहा है उसे। जितना मुझे पता है, ये गलत हो सकता है पर मैंने सुना है ये 5-6 लोगों से। दिस इज वाई आई एम लखनऊ डज नॉट रिलीज इट्स प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। ये रूमर तो है क्योंकि मुझे 5-6 लोगों ने बताया आई एम लखनऊ का कि आई एम लखनऊ का एक बार प्लेसमेंट रिलीज हुआ, प्लेसमेंट रिपोर्ट। लोगों ने देख लिया कि इतना पैकेज मिलता है, किसी को किडनैप कर लिया कि भाई आपको शादी करनी होगी हमारी बेटी से या हमारी इस लड़की से। ऐसा होता है। ये सब 2001 टू 2008 में हो रहा था। एमबीए दौड़ रहा था। ये क्यों हुआ था दोस्तों? 1991 में इंडिया ओपनड अप इट्स इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। 91 के पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। 91 के बाद हुआ। तो 91 के बाद हमारा इकोनॉमी ग्रो करने लगा एक पर्टिकुलर पेस में। 2001 के बाद वो और फास्ट ग्रो करने लगा दोस्तों, जब तक एक मेजर इवेंट नहीं हुआ था जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। 2001 के बाद वो और फास्ट ग्रो करने लग गया और उसका इम्पैक्ट मिला, उसका फायदा मिला इंडिया के ब्राइट माइंड्स को जो एमबीए कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन, गोल्डमैन सैक्स लंदन ट्रेडर के जॉब्स देते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जॉब्स देते थे उन्हें। एंड दीज पीपल फॉरेन प्लेस आते थे। 1 करोड़ का जॉब लगता था पीपीपी के हिसाब से, तब भी बहुत ज्यादा है उस वक्त के हिसाब से, पर 1 करोड़ का जॉब लगता था। और एमबीए ग्लोरीफाई हो गया था। हर कोई आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से एमबीए करना चाहता था। एमबीए ग्लोरीफाई हो गया था। तब लोगों को ये नहीं पता था कि हर्षा भोगले एमबीए कर रहा है अहमदाबाद से, ये भले नहीं पता था। पर लोगों को ये पता था कि भाई मैंने न्यूज में सुना है
कि किसी बंदे को 1 करोड़ का तनख्वाह मिल रहा है फॉरेन में, क्या किया है उसने, एमबीए किया। ये चीज में ब्रेक मिला 2008 में जब लेमन ब्रदर्स क्रैश हुआ। लेमन ब्रदर्स क्रैश के बाद इस चीज में ब्रेक मिला, ग्रोथ थोड़ी रुक गई, वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रुक गई, .com बबल ब्रस्ट हुआ और अभी वो समय आया ही नहीं है। 2011 का प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक करोगे, एग्जाम का प्लेसमेंट 2010 का, आपको 11-12 लाख मिलेगा। अभी का भी आपको 15-16-17 लाख ही मिलेगा, सच्ची प्लेसमेंट, रियल प्लेसमेंट। अभी लोग इन्फ्लेट भी ज्यादा करने लगे अपने प्लेसमेंट, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है ना, ईयर ऑन ईयर वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा जो 2001 के बाद होता था। और ग्रोथ दिखाना है लोगों को, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में ग्रोथ दिखाना है सैलरी का। तो दोस्तों यही मैं कह रहा था, इससे मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ, अपने पर्सनल चीज के बाद बताया। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मेरी तरह ये गलती मत करना कि आप एक मूवी देख के डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आज मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, आज मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एमबीए कम हूँ, आई एम नॉट रियली अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई एम नॉट रियली अ मार्केटिंग गाय, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर। एंड व्हाई आई एम ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट 2 years। हाँ मैं आईएम से हूँ, हाँ मेरा कंटेंट एमबीए का है, बट अगर मैं लॉ करता क्या पता मैं लॉ का कंटेंट बनाता, क्या पता वो चल जाता। अगर मैं डॉक्टरी करता क्या पता मैं मेडिकल का कंटेंट बनाता, क्या पता वो चल जाता। ये तो मैं करता, पर क्या मैंने एमबीए करके सही किया मुझे नहीं पता। पर अगर मैं लिंक्डइन पे उस वक्त लोगों से बात करता, मैं एक डॉक्टर से बात करता क्योंकि कहीं ना कभी ना कोई मुझे डॉक्टर बनना था, अगर मैं लॉयर से बात करता क्योंकि मैंने क्लैट का एग्जाम लिखा था, तब क्या पता मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलता और मैं डिसाइड कर पाता कि मेरे लिए क्या सही है। आप लिंक्डइन में अपने आप लिंक्डइन में जो भी आपको बनना है 3-4 और आप कंफ्यूज हो, उनको ढूंढो। एक आई एम अहमदाबाद के बंदे को ढूंढ लो, एक एनएलएस बैंगलोर के बंदे को ढूंढ लो, उनको रिक्वेस्ट करो 10 लोगों को कि सर आई रेस्पेक्ट यू, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि हाउ इज अ डे इन योर लाइफ, मुझे 2 मिनट में बता दो हाउ इज अ नॉर्मल डे इन योर लाइफ। फिर उस बेसिस में आप डिसाइड करो आपको बनना क्या है। कुछ नहीं लगेगा इसमें, आधे घंटे का एक्टिविटी है। अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको ये डिसाइड करना है आपको मार्केटिंग करना है, एचआर। लिंक्डइन में कनेक्ट करो लोगों से, पूछो हाउ इज अ डे इन योर लाइफ। फिर अपने आप से पूछो आपको क्या करना है, वेयर विल यू बी हैप्पियर, where will you be happier, where will you have a better day in office. Choose that, you will do much better in life than I am doing. All the best, stay safe and take care.